अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम लोग डेरिवेटिव्स का जो रूल पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है चेन रूल। चेन रूल के बारे में आपको बता दूं कि चेन रूल हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे। बच्चे, जब आपको ऐसी रकम दी गई हो जिसमें दो फंक्शंस एट अ टाइम इन्वॉल्व हो रहे हों और आपको उस रकम का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप वहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे। चेन रूल का एडवांटेज ये है कि चेन रूल से आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। आप स्टेप बाय स्टेप दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। जबकि अगर आप चेन रूल के बगैर उसी रकम का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो आपको एक ही स्टेप में दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चेन रूल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, होपफुली आपको समझ आएगी। ये है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 1 मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स बाई मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशंस। जबकि वाई हमें दिया हुआ है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट। इसका आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है बाय मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशन। तो किस तरह से होगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का जज़र। अब इसमें दो फंक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया कि दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हों अगर हमारे पास रकम में, तो दो फंक्शन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें एट अ टाइम। एक इसमें 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये रकम अलग से आ रही है, और फिर जो उसका ऊपर जज़र है स्क्वायर रूट फंक्शन अलग से इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपके पास इस तरह से दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं इस रकम के अंदर। तो आपने जो अंदर वाला फंक्शन है उसको आपने u के इक्वल लेट कर लिया, u इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स आपने लेट कर लिया। तो u जब हमने लेट किया है तो जो हमारी असल वाली रकम थी उसमें आप 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की जगह पे जब u डालेंगे तो हमारी रकम कुछ इस तरह से बन जाएगी, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट u। अब हमारे पास देखें, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। अब हमारे पास क्या हो रहा है, रकम क्या बन गई, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट u एंड u इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ये हमारे पास रकम बनी है। तो जब इस तरह से हम लेट करें और इस तरह से हमारे पास दो रकमें बन जाएं, जबकि डेरिवेटिव आपने क्या कैलकुलेट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। किस तरह से चेन रूल अप्लाई होगा बच्चे, देखें y जो है वो हमारे पास u का फंक्शन है और u जो है वो हमारे पास x का फंक्शन है। मीन्स आपने y से x की तरफ जाना है लेकिन रास्ते में u आ रहा है। तो किस तरह से डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा, y का डेरिवेटिव u के लिहाज से और फिर u का डेरिवेटिव x के लिहाज से। तो इस तरह से एक तरतीब बनती है कि y, u और x। मीन्स आपको डेरिवेटिव तो निकालना है y का x के लिहाज से, लेकिन दरमियान में रास्ते में हमारे पास u आ रहा है। तो किस तरह से पहुंचेंगे हम x तक, y से u पे जाएंगे और u से देन x पे। मीन्स y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड देन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही चेन रूल में मैंने बताया हुआ है, जो आपको इक्वेशन नंबर ए में नज़र आ रहा होगा कि डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना था डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई ओवर डी यू एंड डी यू ओवर डी एक्स। तो ये चेन रूल है, इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। अब इस इक्वेशन ए में जो चेन रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास बनी है, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। एक आपको चाहिए डी वाई ओवर डी यू और एक आपको चाहिए डी यू ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी यू कैसे निकलेगा, ये जो हमारे पास रकम बनी थी y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट यू, इसका डेरिवेटिव लेने से हमारे पास डी वाई ओवर डी यू निकलेगा। और जो हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, जो हमने अभी लेट किया था u इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, यहाँ से हमारे पास निकलेगा डी यू ओवर डी एक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके आपने डी यू ओवर डी एक्स निकाल लिया। अब आपके पास जो b और c में, b में हमने निकाला है डी वाई ओवर डी यू और c में हमने निकाला है डी यू ओवर डी एक्स। तो ये वैल्यूज़ आपने उसमें डालनी है डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि इक्वेशन नंबर ए में। वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद फाइनली आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और आप देख रहे हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो u में आ रहा है, जबकि हमारे पास आंसर x में होना चाहिए। तो आपको चूँकि पता है कि आपने u को लेट किया था पीछे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो इस तरह से हम u की अगेन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारा जो फाइनल आंसर है वो हम गेट कर लेंगे। आज के लिए बच्चे इतना ही, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आएगा। बच्चे बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे मोस्टली इस टॉपिक को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।